नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 से मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी ने कुछ महीने पहले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया था। ग्रंथ की इस स्वाध्याय श्रृंखला में हमने 68 नंबर तक के श्लोकों का अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। फिर बीच में एक नया ग्रंथ श्री द्रव्य संग्रह जी ग्रंथराज का स्वाध्याय प्रारंभ किया, जिस कारण से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय जो था वो बीच में ही कुछ समय के लिए रुक गया। आज से पुनः हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथराज का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस ग्रंथ को अब निर्विघ्नतः पूर्णतः समाप्त कर सकें। पिछली कक्षाओं में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथराज में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, इसका अपन सामान्य से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी ने सबसे पहले केवल ज्ञान रूपी ज्योति को नमस्कार किया। फिर उसके बाद जो अनेकांत हमारे जनागम का प्राण है उस अनेकांत धर्म को नमस्कार किया। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि जो निश्चय और व्यवहार नय को जानता है वही परमागम को जानता है। इस प्रकार निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयों को जानने वाले ही धर्म के उपदेशक हो सकते हैं, यह इन्होंने बताया था। फिर निश्चय नय और व्यवहार नय का वर्णन करते हुए इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हमें मुनि धर्म का या उत्कृष्ट धर्म का उपदेश देना चाहिए, श्रावक धर्म का उपदेश बाद में देना चाहिए। यदि हम पहले श्रावक धर्म का उपदेश देते हैं तो फिर हमें मुनि धर्म का या मुनि व्रत का पालन करने वाले जो जीव हैं वो मुनि व्रत का पालन नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से हमें मुनि घात का पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि वह संक्षेप में ही संतुष्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद इन्होंने श्रावक धर्म का व्याख्यान प्रारंभ किया कि जो मुनि धर्म का पालन करने में असमर्थ हैं ऐसे जीवों के लिए श्रावक धर्म का अब हम उपदेश देते हैं। श्रावक धर्म के अंतर्गत इधर इन्होंने 5 पापों से विरक्त होने की बात कही थी कि 5 पापों से विरक्त होकर के 5 अणुव्रतों आदि को ग्रहण करना चाहिए। 5 पापों में भी इन्होंने हिंसा पाप को प्रमुख पाप बताया और अहिंसा व्रत को ही प्रमुख व्रत बताया। इधर इन्होंने कहा था कि अहिंसा धर्म ही सर्वोत्कृष्ट धर्म है। शेष जो 4 व्रत कहे गए हैं, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये उस अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए कहे गए हैं। वास्तविकता में तो अहिंसा ही प्रमुख धर्म है और इसको लेकर के इन्होंने अहिंसा का बहुत सूक्ष्मता से बहुत विस्तृत व्याख्यान किया कि अहिंसा क्या है और हिंसा क्या है। अपने अंतरंग में राग द्वेष परिणामों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है और राग द्वेष परिणामों आदि की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। अहिंसा के विविध भंग इधर इन्होंने प्रस्तुत किए थे, जिसके अंतर्गत इन्होंने हिंसा, हिंस्य, हिंसक और हिंसा फल, इन 4 प्रकार से हिंसा का वर्णन किया था। इन 4 पदार्थों का या इन 4 तत्वों का अवलंबन लेकर के हिंसा क्या कहलाती है। हिंस्य, जिसकी हिंसा की जाती है वह जीव कैसा है। हिंसक, जो हिंसा कर रहा है वह किन परिणामों को धारण करके हिंसा कर रहा है। और हिंसा का फल, किस जीव की हिंसा करने पर कितना अधिक फल प्राप्त होता है, कैसे परिणामों से हिंसा होती है तो कैसा फल प्राप्त होता है, इस सब का बहुत विस्तार से वर्णन किया था। फिर हिंसा का अन्य अनेक प्रकार से वर्णन करने के बाद
फिर इन्होंने कहा था कि जो अब हिंसा से दूर होना चाहता है उसको सबसे पहले मद्य, मधु और मांस इनका त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। जो हिंसा से विपरीत होना चाहता है वो सबसे पहले मद्य, मधु, मांस का त्याग करे। और मद्य, मधु, मांस इन 3 मकारों के अंतर्गत पिछली कक्षाओं में हमने पहले मद्य के बारे में पढ़ा था कि मद्य से किस प्रकार की हिंसा होती है। मद्यपान करने वाला जीव अपने धर्म को भूल जाता है और धर्म को भूलने वाला जीव हिंसा में अविशंक अर्थात निशंकित होकर के, शंका रहित होकर के, निडर होकर के धड़ल्ले से हिंसा कार्य में प्रवृत्त होता है। दूसरी चीज, जो मद्यपान करता है, जिस पदार्थ का सेवन किया जाता है उस पदार्थ में भी अनेकानेक त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है और उस मद्यपान का, मदिरा का पान करने में उन त्रस्त जीवों का घात होता है। तीसरा श्लोक इन्होंने लिखा था कि जो मद्यपान करते हैं उनके अंतरंग में अभिमान, भय, जुगुप्सा, अरति इत्यादि जितने भी विकारी भाव हैं, जितने भी कासायिक भाव हैं, ये सारे कासायिक भाव उत्पन्न होते हैं। और जब हमारे अंतरंग में विकारी भाव उत्पन्न होंगे तो वो विकारी भावों का उत्पन्न होना ही हिंसा कहलाती है। फिर मांस के अंतर्गत इन्होंने बताया था कि बिना किसी जीव को मारे मांस की उत्पत्ति नहीं हो सकती, किसी न किसी जीव को मारना ही पड़ेगा, तो उस जीव को मारने से हिंसा होगी। फिर प्रश्न हुआ, यदि हम किसी जीव को नहीं मारें, बिना मारे ही जो मरे हुए जीव सड़क आदि पर डले रहते हैं उनका यदि मांस सेवन करें तो उसमें क्या आपत्ति है, हमने किसी को नहीं मारा। तब इन्होंने इधर कहा था कि वो जो सड़क आदि पर एक्सीडेंट, दुर्घटना आदि में जो मृत जीव होते हैं उनका भी यदि हम मांस का सेवन करते हैं तो उस मांस में भी प्रति समय अनेकानेक निगोदिया, सम्मूर्छन, त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। सभी प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है, त्रस्त जीवों की उत्पत्ति भी होने लगती है, सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति भी होती है और निगोदिया जीवों की भी उत्पत्ति उसमें होती है। फिर प्रश्न हुआ, जैसे हम सब्जी आदि को खाते हैं और अचित्त करके खा लेते हैं, उसमें हमें हिंसा का दोष नहीं लगता है, तो क्या हम मांस को भी अचित्त करके खाएं, पका करके खाएं तो क्या आपत्ति है? तब इधर इन्होंने बताया था कि मांस कैसा भी हो, चाहे वो कच्चा हो चाहे पका हुआ हो, उसमें निरंतर ही सातत्येन का मतलब निरंतर ही सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती ही रहती है, सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति निरंतर होती है, तो चाहे वो कच्चा हो और चाहे वो पका हो। अब ऐसे कच्चे मांस को या पके मांस को जो कोई खाता है या स्पर्श भी करता है उसको अनेकानेक जीवों की हिंसा का दोष लगता है। वो स्पर्श भी करेगा तो भी उसको दोष लगेगा। इस प्रकार से हमने मद्य और मांस के बारे में पढ़ा था। अब आज की कक्षा में हम मधु के बारे में पढ़ेंगे। शहद में क्या दोष होता है, शहद कैसे बनता है और शहद में कितने प्रकार से जीवों की हिंसा होती है, शहद धार्मिक दृष्टि से किस प्रकार से नुकसानदेह होता है, इसका वर्णन आज अपन सभी लोग मिलकर के पढ़ेंगे। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। मधुसकलमपि प्रायो मधुकर हिंसात्मकं भवति लोके, मधुकर हिंसात्मकं भवति लोके, भजति मधुमूढ़धिको यः सा भवति हिंसकोऽत्यन्तम्। मधुशकलमपि प्रायो मधुकर हिंसात्मकं भवति लोके, मधुकर हिंसात्मकं भवति लोके, भजति मधुमूढ़धिको यः सा भवति हिंसकोऽत्यन्तम्। एक बार आप लोग उच्चारण करें। मधुशकलमपि प्रायो मधुकर हिंसात्मकं भवति लोके, भजति मधुमूढ़धिको यः सा भवति हिंसकोऽत्यन्तम्। मधुशकलमपि प्रायो
मधुकर हिंसात्मकं भवति लोके भजति मधुमूढ़धिको यह स भवति हिंसकोत्यंतम। देखें यहां आप अर्थ देखें, मधु शकलम अपि प्रायो। शकल, शकल बोलते हैं टुकड़े को, एक कण। जैसे मधु की बात चल रही है तो मधु शहद एक लिक्विड रूप में होता है, तो ये जो शहद लिक्विड रूप में होता है तब हम इस शकल का अर्थ करेंगे एक बूंद। यदि कोई पदार्थ के रूप में होता तो हम बोलते एक कण। यदि किसी और ठोस पदार्थ के रूप में होता तो हम उसको बोलते कोई भी एक टुकड़ा। कुल मिलाकर के एक पार्ट, शकल का मतलब क्या है, उसका पार्ट, उसका अंश, उसका भाग। तो मधु शकलम अपि प्रायो, मधु यानी शहद का, शकलम अपि मधु की शहद की एक बूंद भी, प्रायो यानी अधिकतर, प्रायशः अधिकतर क्या होता है, मधुकर हिंसात्मकम भवति लोके। लोके यानी इस संसार में, भवति यानी होती है। क्या होती है, हिंसात्मकम, हिंसा करने वाली होती है। किसकी हिंसा करने वाली होती है, मधुकर अर्थात मधुमक्खियों की। जो भी शहद बनाते हैं, मधुमक्खी हर एक फूलों पर जाती है और फूलों से अपने रस को चूसती है और रस को चूस करके उड़ करके अपने छत्ते पर जाती है और उस छत्ते पर जाकर के उसका उगाल करती है और उस रस को उगल देती है। एक प्रकार से वो जो मधु है या शहद है वो मधुमक्खी का वमन होता है, उल्टी होती है। इतना दुर्गंधित होता है और इतना घृणित होता है। किसी की उगाल या किसी का वमन कैसा होता है, इसको हमने एक दूसरे में कभी भी अनुभव किया होगा, क्योंकि वमन हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी किसी ना किसी परिस्थिति में हुआ होगा। तो वमन क्या कहलाता है, वमन कितना दुर्गंधित होता है, कितना घृणित होता है, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये जो शहद है, मधु है, ये शहद की एक बूंद भी प्रायः मधुकर हिंसात्मको भवति लोके, संसार में प्रायः यानी अनेक प्रकार की मधुमक्खियों की हिंसा स्वरूप होता है। मधु की एक बूंद को प्राप्त करने के लिए भी आपने मधुमक्खियों के छत्ते देखे होंगे। एक एक छत्ते में करोड़ों करोड़ों मक्खियां होती हैं। जब उस मधुमक्खी के छत्ते से मधु को या शहद को निकाला जाता है तो उन करोड़ों मधुमक्खियों को धुआं आदि करके उड़ाया जाता है, या सीधा सीधा जा करके अपनी एक, जैसे पीपीई किट अभी लोग पहन रहे हैं कोरोना काल में, ऐसे किट पहन करके पूरा बरसाती का या कोई और अन्य प्रकार से एक कोट आदि पूरा अपने आप को, शरीर को ढक करके और एक व्यक्ति जाता है दस्ताने वगैरह पहन करके और उस मधुमक्खी के छत्ते में, जिसमें अभी करोड़ों मक्खियां बैठी हुई हैं, और उन मक्खियों के छत्ते को निचोड़ करके उसमें से शहद को ले लेते हैं। उस छत्ते को चाकू आदि के द्वारा काट दिया जाता है और उसमें से शहद को निकाला जाता है। इस प्रक्रिया के करने में अनेकों मधुमक्खियों का घात होता है। जब भी धुआं आदि करके उन मधुमक्खियों को भगाया जाता है तो कई सारी मक्खियां उस धुएं के कारण से श्वास नहीं ले पाती हैं और वहीं मर जाती हैं। कई को तकलीफ होती है, कई बेहोश हो जाती हैं। तो ये किसी ना किसी रूप से हिंसात्मक ही होता है। और कितना हिंसात्मक होता है, प्रायः मधुकर हिंसात्मकम, अधिकतम बहुत सारी मधुमक्खियां उसमें नाश को प्राप्त हो जाती हैं। अनेकानेक मधुमक्खियों की हिंसा होती है। फिर भजति मधुमूढ़धिको, मूढ़धिको, मूढ़ यानी मूर्ख और धी यानी बुद्धि वाला। जो मूर्ख बुद्धि वाला या जो अज्ञानी जीव मधु भजति, उस मधु का सेवन करता है, मधु का अर्थात तो उस शहद को सेवन करता है, शहद को पौष्टिक मान करके, अपने शरीर के लिए हेल्दी मान करके और उसका सेवन करता है, वो कैसा है, यह यानी जो मधु मूढ़धिको, जो मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति मधु भजति, उस मधु यानी शहद का सेवन करता है, सा अत्यंतम हिंसको भवति, वो अत्यंत हिंसक ही कहलाता है। उसने अनेक प्रकार की मधुमक्खियों की हिंसा की है, इसलिए ऐसे जीव को हम हिंसक ही कहेंगे। और उसने एक दो प्राणियों का घात नहीं किया, उसने अनेकानेक करोड़ों लाखों मक्खियों का घात होता है, तब जाकर के शहद बनता है। कभी शहद को कैसे निकाला जाता है, इसको आप YouTube पर सर्च करें
और YouTube पर बहुत सारी वीडियो ऐसी पड़ी हुई हैं जिसमें छत्ते से कैसे निकाला जाता है, और फैक्ट्री आदि में जहां पर मधुमक्खी पालन होता है वो फैक्ट्री में ट्रे की ट्रे रखी रहती हैं, उन ट्रे को एक एक कंटेनर में डाल करके वो मशीन में जब ले जाया जाता है तब उसमें से शहद निकलता है। जब उन कंटेनर में, एक कंटेनर में कम से कम नहीं तो 20 से 25 ट्रे डाली जाती हैं, और उन ट्रे में एक एक ट्रे में लाखों हजारों मधुमक्खियां होती हैं, और वो मधुमक्खियां उसमें चिपकी रहती हैं, और उन मधुमक्खियों को चिपके हुए ही वो ट्रे उस कंटेनर में 20-25 इकट्ठी रख दी जाती हैं, और फिर वो मशीन में जाता है और मशीन में से जाकर के शहद निकलता है। कितनी सारी मधुमक्खियां उस मशीन में घात को प्राप्त होती होंगी, और उन शहद की बूंदों में उन मधुमक्खियों का भी मांस, उनका खून आदि सब मिक्स हो जाता है। तो किसी भी दृष्टि से वो जो शहद है, वो शहद हम लोगों के द्वारा, जैन श्रावकों के द्वारा, व्रती प्रतिमाधारियों के द्वारा तो बिल्कुल भी सेवन करने योग्य नहीं है किसी भी प्रकार से। और आपने देखा होगा आजकल तो इतनी मान्यता है कि किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, और यदि वो पहले आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते हैं तो आयुर्वेद वाले कोई भस्म या कोई जो चूर्ण वगैरह लिखते थे, और यदि वो कड़वा है तो उसके साथ वो लिखते तो थे कि इसको शहद के साथ खाना, लेकिन जब उनको पता चलता था कि ये व्यक्ति जैन है तब वो कहते थे कि इसको शहद तो आप लोग लेते नहीं होंगे, आप लोग शक्कर की चाशनी बना करके इसको इसके साथ सेवन करना। मतलब डॉक्टर लोग, जितने वैद्य लोग हैं वो भी ये जानते हैं कि जैनी व्यक्ति शहद का सेवन नहीं करता, उसके लिए वो चाशनी का ही उपदेश देते हैं, चाशनी की सलाह देते हैं कि शक्कर की चाशनी बना करके यूज करें। अब हमको करना क्या है, हमको ये करना है कि शहद को हम डायरेक्ट रूप से तो कभी नहीं लेंगे, हम इसका तो त्याग करें, संकल्प पूर्वक त्याग करें कि शहद जो बनता है वो निश्चित रूप से अनेकानेक मधुकर हिंसात्मकम, मतलब अनेकानेक करोड़ों लाखों मधुमक्खियों के घात होने पर ही शहद का निर्माण होता है। तो हम एक नियम लें कि हम डायरेक्ट शहद कभी खरीद करके नहीं लाएंगे। अब दूसरी चीज ये है कि कई सारी दवाइयां ऐसी मार्केट में आती हैं जिनमें शहद का प्रयोग होता है। तो जो प्रतिमाधारी होता है, जिनको 2 प्रतिमाओं के, 2 से अधिक प्रतिमाओं के व्रत जिन्होंने ग्रहण किए हैं, ऐसे जीवों के लिए इसीलिए दवाइयों का त्याग कराया जाता है कि आपने 2 प्रतिमाओं के व्रत ले लिए, अब आप दवाई का सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सी दवाई में शहद मिला हुआ है या कौन सी दवाई में अन्य हिंसात्मक अन्य कोई भी पदार्थ मिले हुए हैं, ये हमको ज्ञात नहीं होता है, इसलिए दवाइयों का त्याग कराया जाता है। जितने भी सिरप आते हैं खांसी सर्दी के, ये सारे के सारे सिरप में नियम से निश्चित रूप में जो शहद है ये मिलाया ही जाता है। इसलिए शहद का जिनका त्याग है, जिन्होंने शहद का संकल्प पूर्वक त्याग कर दिया है, उनको सिरप तो नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल भी सिरप नहीं पिए, क्योंकि सिरप में हनी या मधु या शहद होता ही होता है। यहां पर स्पष्ट लिख दिया कि मधु सकलम अपि, देखो कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं, एक बूंद शहद की बात कर रहे हैं। पहले हमने ये सुना था, कई बार प्रवचनों में भी सुना है, अभी ग्रंथ में ये पढ़ने को नहीं मिला है वो सीधा सीधा कथन, लेकिन प्रवचनों में कई बार सुना है कि जो 1 बूंद शहद का सेवन करता है उसको 7 गांव जलाने के बराबर पाप लगता है। ये कथन हमने अपने मम्मी से, अपनी दादी से, प्रवचनों में महाराज श्री से ये कई बार ये कथन सुना है। अभी आगम में हमको देखने में नहीं आया, लेकिन ये बात बिल्कुल इस लाइन से क्लियर हो रही है कि बहुकर प्रायो मधुकर हिंसात्मकम भवती, अनेकानेक मधुमक्खियों के घात का दोष उसमें लगता है। ठीक है, तो ये शहद की इन्होंने स्थिति बताई है कि शहद कैसे मिलता है। तो शहद की 1 बूंद भी अनेकानेक मधुमक्खियों के घात से बनता है इस संसार में। इसलिए यह यानी जो मूढ़धी कहा, जो मूर्ख अज्ञानी जीव मधु भजती, शहद का सेवन करता है, सह अत्यंतम हिंसको भवती, वह अत्यंत हिंसक कहलाता है। मतलब एक प्रकार से जैसे हिंसात्मक पशु होते हैं उनको हम क्रूर पशु कह देते हैं, लेकिन यदि जो शहद का सेवन कर रहा है, यदि हम उसको भी क्रूर कहें
तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उसका जो मानस है, उसके अंतरंग के भाव हैं, वो उसी प्रकार से हैं जैसा कि आचार्य महाराज लिख रहे हैं कि अत्यंत हिंसक होता है, क्योंकि उसके द्वारा अनेकानेक मधुमक्खियों का घात किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि हम उस शहद को बहुत सावधानी पूर्वक निकालें, हम किसी भी मधुमक्खी की हिंसा नहीं करें, हम स्वयं छत्ते के पास जाकर के और उनको धीरे धीरे धुआं आदि करके उड़ा दें और फिर उसके बाद शहद को यदि हम ले लेते हैं तो क्या आपत्ति है? तो अगले श्लोक में अब इसकी आपत्ति बता रहे हैं कि ऐसे शहद का सेवन करने में क्या दोष लगता है, किस प्रकार से हिंसा का दोष लगता है। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए देखते हैं अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि शहद को दो तरीके से निकाला जाता है। एक तो शहद को निकाला जाता है उस गोले को या उस छत्ते को नीचे से अपन ने धुआं कर दिया, या अपनी पीपी किट जैसा कोई कोट वगैरह पहन करके, अपने सुरक्षा कवच पहन करके और फिर जाकर के सीधा उस गोले को जिसमें मक्खियां होती हैं उसको दबा करके निचोड़ करके निकाला जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठ रहा है कि हम ना तो धुआं करें और ना हम वहां पर इस प्रकार से कोई उपक्रम करें, और जो उस छत्ते से धीरे धीरे एक एक बूंद टपकती रहती है, और यदि हम नीचे कोई घड़ा रख दें या कोई नीचे बर्तन रख दें और उस बर्तन में यदि वो एक एक बूंद करके शहद इकट्ठा हो रहा है, तो ऐसे शहद का उपयोग करने में क्या आपत्ति है? इसमें हमने किसी भी मधुमक्खी का घात नहीं किया, इसमें किसी भी मधुमक्खी की हिंसा भी नहीं हुई। तब इधर अगला श्लोक लिख रहे हैं, आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। स्वयमेव विगलितम यो, स्वयमेव विगलितम यो, गृह्णीयात् वाच्छलेन मधुगोलात्, गृह्णीयात् वाच्छलेन मधुगोलात्, तत्रापि भवति हिंसा, तत्रापि भवति हिंसा, तदाश्रय प्राणिनां घातात्, तदाश्रय प्राणिनां घातात्। स्वयमेव विगलितम यो, स्वयमेव विगलितम यो, गृह्णीयात् वाच्छलेन मधुगोलात्, गृह्णीयात् वाच्छलेन मधुगोलात्, तत्रापि भवति हिंसा, तत्रापि भवति हिंसा, तदाश्रय प्राणिनां घातात्, तदाश्रय प्राणिनां घातात्। एक बार आप लोग उच्चारण करें, स्वयमेव विगलितम यो, गृह्णीयात् वाच्छलेन मधुगोलात्, तत्रापि भवति हिंसा, तदाश्रय प्राणिनां घातात्। स्वयमेव विगलितम यो, गृह्णीयात् वाच्छलेन मधुगोलात्, तत्रापि भवति हिंसा, तदाश्रय प्राणिनां घातात्। देखें अब यहां बता रहे हैं स्वयमेव विगलितम यो, यो यानी जो, अब जो शहद की बूंदें अपने आप गिर रही हैं, स्वयमेव विगलितम, स्वयमेव अपने आप ही विगलित हो रही हैं, अपने आप एक एक बूंद टपक रहा है। जब शहद की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसमें से एक एक बूंद नीचे गिरने लगता है, और जब नीचे गिर रहा है और यदि नीचे कोई बर्तन लगा दिया जाए तो उसमें वो एक एक बूंद करके शहद इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे स्वयमेव विगलितम यो, जो अपने आप से नीचे गिर रहा है उसको गृह्णीयात् वाच्छलेन मधुगोलात्, अथवा वा यानी अथवा छलेन, छल आदि के द्वारा, पहले मधुमक्खियों को सबको भगा दिया, कैसे भी छल करके, कभी धुआं आदि नीचे कर दिया जाता है या कहीं और कोई भी विधि अपनाते होंगे, इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है। अभी तक हमने धुएं आदि को देखा है कि एक डंडे में और बहुत सारी घास फूस बांध करके दूर खड़े होकर के उसमें आग लगाई जाती है और उस आग को उस छत्ते के सामने ऐसे नीचे से किया जाता है। इसके कई सारे वीडियो YouTube पर अपलोड हैं, इनको हम देख सकते हैं कि कैसे इसको शहद को निकाला जाता है। तो छल आदि के द्वारा उस मधु गोला, उस जो शहद का गोला है या शहद का जो छत्ता है, उस छत्ते से गृह्णीयात्, ग्रहण किया जाता है। कैसे भी ग्रहण करें,
कोई छल करके, कोई भी विधि अपना करके या स्वयमेव विगलितम, और जो अपने आप से गिर रहा है, कैसे भी उस शहद को हम इकट्ठा करते हैं, तत्रापि भवति हिंसा, तत्रापि भवति हिंसा, उसमें भी हिंसा होती ही होती है। क्यों होती है? तदाश्रय प्राणिनाम घातात, क्योंकि उसके आश्रय से रहने वाले जीवों का तो घात होता ही होता है। हमने मधुमक्खियों को भगा दिया, लेकिन उस छत्ते में जो अनेकानेक उन मधुमक्खियों के अंडे होते हैं, वो अंडे क्या हैं? वो भी साक्षात जीव ही है। और दूसरी चीज कि उसके छत्ते में मधुमक्खियों के अंडे के अलावा भी कई प्रकार के निगोदिया, सम्मूर्छन, त्रसजीव, सभी प्रकार के जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। जब हमारे यहाँ कोई भी एक तरल पदार्थ होता है और उस तरल पदार्थ को हम अंतर्मुहूर्त से ज्यादा रखते हैं तो उसमें जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। तो वहां पर भी तो ये शहद जैसा लिक्विड पदार्थ है, इतनी गंदगी है, उगाल है, बमन है, दुर्गंधित पदार्थ है, घृणित पदार्थ है, क्या इसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी? होगी। अनेकानेक तदाश्रय, उस शहद के आश्रय से रहने वाले जो अनेकानेक जीव हैं, उन सभी जीवों का घात होने से। तो शहद को केवल मधुमक्खियों की हिंसा से मत देखें कि मधुमक्खियों की हिंसा इसमें होती है इसलिए हम इस शहद का सेवन नहीं करेंगे। मधुमक्खियों की हिंसा नहीं भी करें, यदि मान लो बिना छल के द्वारा या बिना किसी मधुमक्खियों की हिंसा किए वो एक एक बूंद भी टपक रहा है, उसको भी यदि हम ग्रहण करते हैं तो उसमें अनेकानेक मधुमक्खियों के अंडे होते हैं और अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति उसमें हो जाती है, जिसका सेवन करने से उनका हमें घात का दोष लगता है। कुल मिलाकर के शहद का किसी भी प्रकार से सेवन किया जाए, चाहे हम स्वयं जाकर के छत्ते से वो शहद को निकालें, चाहे वो नीचे टपकते हुए शहद को हम ग्रहण कर लें, चाहे बाजार में जो 1 किलो का, आधा किलो का डिब्बा मिल रहा है वो लेकर के आए, लेकिन उसका हम यदि सेवन कर रहे हैं तो कृत कारित अनुमोदना हर तरह से नव कोटियों से हमें उसका पाप लगेगा ही लगेगा। इसलिए जितने भी जैन श्रावक हैं जो हिंसा से बचना चाहते हैं, जो व्रती प्रतिमाधारी हैं या व्रत प्रतिमा लेने की सोच रहे हैं, जिनका भाव बन रहा है, जो हिंसा से डरे हुए हैं, ऐसे जीवों के द्वारा इन मद्य, मधु, मांस, इन तीनों का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने इन 2 श्लोकों के माध्यम से शहद के बारे में पढ़ा कि शहद में किस प्रकार से हिंसा होती है। शहद की एक बूंद भी अनेकानेक करोड़ों लाखों मक्खियों के घात से बनती है। उनकी जब हिंसा की जाती है तब जाकर के ये शहद का निर्माण होता है। यदि मधुमक्खियों की हिंसा नहीं भी की जाए तो भी उसके आश्रय से रहने वाले जो अनेकानेक जीव हैं, उन जीवों का घात तो होता ही होता है। इसलिए शहद हमेशा से हिंसक कहा गया है और शायद इसीलिए हमने जो आपको बताया कि ऐसा कहा जाता है कि 7 गांवों को जलाने बराबर पाप लगता है। अब सोचें जरा, 7 गांव में कितनी जनसंख्या रहती होगी, यदि हमने उसमें आग लगा दी तो कितने जीवों का घात होगा। इतने ही मधुमक्खियों का, इतने ही उनके अंडों का और इतने ही अनेक अनंत सम्मूर्छन आदि जीवों का घात इसमें होता है। इसलिए हमें यदि हिंसा से बचना है तो आचार्य महाराज ने स्पष्ट लिख दिया कि जो हिंसा से विपरीत होना चाहते हैं उनके द्वारा मधु, मांस और मद्य, इन तीनों पदार्थों का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। तो आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में हम और हिंसात्मक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, 5 उदुम्बर फल आदि जो होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।